नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विधि जागरण मंच में, जहां हम सभी लोग विधि से संबंधित जो जानकारी होती है उसके संदर्भ में बात करते हैं, आपस में विचार विमर्श करते हैं। उसी क्रम में जैसा कि आपने देखा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि CRPC के धारा जो 154 है यानी कि सेक्शन 154 है, उसके सब क्लास 1 यानी कि 154 के सब क्लास 1 में जो FIR के लिए एप्लीकेशन दी जाती थी वो कैसे लिखी जाए, उसको लिखने में क्या क्या सावधानियां बरती जाएं जिससे एक अच्छा प्रभाव पड़े, और जब आप उसको लेकर के किसी पुलिस स्टेशन में जाएं तो आपके व्यक्तित्व का भी प्रभाव बहुत अच्छा पड़े और एप्लीकेशन पढ़ने के बाद सामने वाला कार्रवाई करने को विवश हो जाए। ऐसी एप्लीकेशन कैसे लिखें, इसके संदर्भ में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। उस वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिन्होंने नहीं देखी है वो वीडियो वहाँ देख लेंगे। और आज हम बात करेंगे कि अगर आप उस FIR एप्लीकेशन को लेकर के किसी पुलिस थाने में जाते हैं और उस थाने में जाने के बाद वहाँ का जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है यानी कि जो थाना अध्यक्ष है, भारसाधक अधिकारी है जिसके ऊपर उस थाने का चार्ज है, वह अगर आपके FIR को लिखने से मना कर देता है, रिफ्यूज़ कर देता है, तो आपके पास CRPC के अंतर्गत क्या क्या रेमेडीज़ उपचार हैं जिसको आप ले सकते हैं या जिसको आप वहाँ पर थाने में कहेंगे। इस शब्दों का उच्चारण जब आप थाने में करेंगे, वहाँ पर पुलिस जो ऑफिशियल्स होंगे, SI होंगे, SHO होंगे या पुलिस के हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल होंगे, उनके सामने जब इस प्रकार की बातें आप करेंगे तो वो खुद ही आपके एप्लीकेशन लेकर के FIR दर्ज कर देंगे। आइए देखते हैं कि वो कौन से प्रावधान है और आपको कहना क्या है। लेकिन इससे पहले कि हम उस चर्चा को शुरू करें, आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अगर जानकारी आपको लगे कि वास्तव में जनहित में है, लोगों को जागरूक करने योग्य है, तो आप उसको शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। जो हमारा लक्ष्य है, हम अपने लक्ष्य में को प्राप्त कर सकें। तो आज बात करते हैं कि जैसे कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि धारा 154(1) के अंतर्गत किसी भी कॉजनेबल ऑफेंस के संदर्भ में आप जो है पुलिस स्टेशन में ले जाकर के FIR दर्ज करवाने के लिए एक एप्लीकेशन दे सकते हैं। वहाँ के ऑफिसर इंचार्ज जो होगा उस पुलिस स्टेशन का, वो उसको लेगा और फिर उस वहाँ का जो कांस्टेबल जो इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया होगा उसको देगा कि उस बाबत दर्ज करे। इसके बाद 154(2) जो है धारा 154 सब क्लॉज 2 ये प्रावधान करती है कि ऐसा FIR दर्ज हो जाने के बाद, धाराएं मेंशन हो जाने के बाद, उस थाने का भार साधक अधिकारी उस थाने की सील और अपने हस्ताक्षर के साथ FIR की एक प्रति उस व्यक्ति को, उस विक्टिम को देगा या उस पिटिशनर को, एप्लीकेंट को देगा जिसने एप्लीकेशन उस थाने में संबंधित अपराध के होने की दी थी, जिसने प्रथम सूचना थाने को दी थी, उसको उसकी कॉपी मिलेगी। अब 154(3) जो है वो ये प्रावधान करता है कि अगर आप ऐसा एप्लीकेशन लेकर के किसी थाने में जाते हैं तो और वहाँ का जो ऑफिसर इंचार्ज है वो ऐसा एप्लीकेशन लिखने से मना कर देता है, आपका एप्लीकेशन स्वीकार नहीं करता है, FIR लिखने से मना कर देता है, रिफ्यूज़ कर देता है, तो आप अपने ज़िले के पुलिस कप्तान के पास यानी कि SP, अगर SSP है तो SSP के पास जाकर के आप उस जो आपकी एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन की कॉपी के साथ एक और एप्लीकेशन सुपरिटेंडेंट के नाम, SP के नाम लिख करके, पुलिस अधीक्षक महोदय के नाम से लिख करके उसको आप दे सकते हैं कि ये मामला था और मैंने संबंधित अपने जो थाने हैं वहाँ के भार साधक अधिकारी से इस बाबत संपर्क किया, लेकिन उन्होंने इस अपराध को अपने थाने में रजिस्टर करने से, पंजीकृत करने से मना कर दिया है और यह मामला आवश्यक है कि इसकी जांच हो। तो ऐसे मामले में अगर पुलिस को लगता है कि ये कॉग्निजेबल मामला है और इसकी जांच होना आवश्यक है, तो वह पुलिस कप्तान यानी कि पुलिस अधीक्षक यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस को यह पावर है 154(3) में कि वह अपने से कनिष्ठ किसी भी अधिकारी को इस बाबत नियुक्त कर सकता है कि वह ऐसे मामले की जांच करे, इन्वेस्टिगेशन करे, और उसको वह सारे अधिकार होगा, वो सारी पावर होगी जो ऐसे मामले में उस एरिया के ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, उस पुलिस स्टेशन का, उस एरिया का जो पुलिस स्टेशन होगा उसका जो अधीक्षक होगा, थाना अध्यक्ष होगा, उसको जो उस मामले में पावर होंगी वो सारी पावर उस व्यक्ति को होंगी जिसको इस ऐसी इन्वेस्टिगेशन के लिए SP नियुक्त करता है। अब इसके अलावा एक और भी उपचार होता है कि अगर आप किसी मामले में गए, थाने में गए, वहाँ नहीं सुना गया, फिर SP के पास गए तो SP ने भी नहीं सुना, तो धारा 156 जो है CRPC की, वह प्रावधान करता है कि किसी भी कॉजनेबल मामले में पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ कर सकती है। 156(1) में सीधे सीधे यही प्रावधान किया गया है कि किसी भी कॉजनेबल मामले में ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन
जिस पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में वह घटना हुई है उस घटना के जांच का आदेश दे सकता है और जांच के लिए एक जांच अधिकारी नियुक्त कर सकता है तथ्य को इकट्ठा करने के लिए, जैसा वह उचित समझे। लेकिन इसी में जो धारा 156 में सब क्लॉज 3 है, 156 सब क्लॉज 3, वह यह प्रावधानित करती है कि आप ये किसी भी मामले में, किसी भी कॉग्निजेबल मामले में, नॉन कॉग्निजेबल मामले में मजिस्ट्रेट सीधे संज्ञान ले सकता है और उसकी इंक्वायरी का, इन्वेस्टिगेशन का आदेश कर सकता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर पुलिस स्टेशन में आपकी एफआईआर नहीं दर्ज होती है, फिर आप एसपी के पास जाते हैं और एसपी भी आपकी बात नहीं सुनता है, आपकी एफआईआर नहीं दर्ज कराता है, उस मामले में इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाता है, जांच नहीं होती है, तो आप एक परिवाद संबंधित मजिस्ट्रेट के यहाँ दाखिल कर सकते हैं और मजिस्ट्रेट जो है फिर उस मामले को, जैसा कि आप सभी को पता है कि 156(3) के अंतर्गत उस मामले में इन्वेस्टिगेशन का आदेश मजिस्ट्रेट दे सकता है और एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नियुक्त कर सकता है जो कोर्ट के प्रति जवाबदेह होगा, उस मजिस्ट्रेट के कोर्ट के प्रति। और आपको जैसा कि पता ही है कि सीआरपीसी की धारा 190 के प्रति ही किसी मामले में संज्ञान लेता है मजिस्ट्रेट, तो जो धारा 190 है वह प्रावधान करती है कि किस रीति से, किस विधि से जो मजिस्ट्रेट है वो किसी मामले को संज्ञान लेगा। इसको हम किसी और वीडियो में बात करेंगे कि किस रीति से लेता है और फिर उसकी क्या प्रक्रिया होती है आगे। अभी तो फिलहाल आप इतना समझिए कि अगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर नहीं होती तो आप एसपी के यहाँ 154(3) में आवेदन कर सकते हैं, और अगर वो नहीं सुनता है तो 156(3) में आप सीधे कोर्ट से उस मामले में इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर ले सकते हैं और अपने मामले को आगे जांच बढ़ा सकते हैं। तो ये आपके पास अधिकार हैं। अगर पुलिस थाने में आपकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है तो आप सीधे पुलिस स्टेशन में आप खड़े हैं, अगर वो नहीं लेते हैं तो आप कहिए कि ठीक है, अगर आप नहीं करते हैं तो मुझे 154(3) और 156(3) के विषय में सोचना पड़ेगा, अगर आप यहाँ 154(1) में नहीं ले रहे हैं तो। अगर आप ये बात वहाँ रखते हैं, जैसे ही आप ये कहेंगे कि 154(3) और 156(3) के बारे में विचार करना पड़ेगा, वहाँ का जो ऑफिसर होगा वो तुरंत ही आपका एप्लीकेशन ले ही लेगा और उस पर विचार करना प्रारंभ करेगा और कम से कम आपको एफआईआर तो दर्ज कर ही लेगा, उसमें एक आईओ नियुक्त हो ही जाएगा, क्योंकि उसको इतना पता है कि अगर आपको ये धारा पता है कि 154(3) और 156(3) में इस प्रकार के प्रावधान हैं तो आपको आगे भी प्रोसीजर पता होंगे और जो उनके लिए संकट उत्पन्न हो सकता है, तो आप जहाँ 154(3) और 156(3) का नाम लिए तुरंत ही वह समझ जाएगा कि वह इसी क्षेत्र का व्यक्ति है, तुरंत ही आपकी वो मदद करेगा और आपका जो कार्य है वो करेगा। तो आशा है कि आप हमारी जानकारी से, दी गई जानकारी से लाभान्वित होंगे। आप अधिक से अधिक इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम आगे वीडियो बनाते रहेंगे। अगला वीडियो जो होगा वो इसी सीआरपीसी से संबंधित होगा कि एफआईआर दर्ज होने के बाद जो पुलिस का प्रोसेस है, पुलिस क्या क्या फिर उसके आगे प्रक्रिया अपनाती है, चार्जशीट के पूर्व, एफआईआर के बाद जो पुलिस धारा 156 के बाद से 156 से लेकर के 173 तक के मध्य में जो भी प्रोसीजर अपनाती है उस प्रोसीजर के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमें विदा कीजिए। नमस्कार।